एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा के बारे में। डेटा। तो इस जो वीडियो है, इस वीडियो का जो स्कोप रहेगा वो इन 3 क्वेश्चंस के ऊपर जाएगा। पहला, व्हाट इज डेटा, हम जानेंगे डेटा क्या होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा कितने प्रकार का होता है। तीसरा, हम ये देखेंगे हाउ डू वी कलेक्ट डेटा। तो आज की वीडियो पे हम इन 3 क्वेश्चन पे विचार करेंगे। चलिए चलते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे। व्हाट इज डेटा, डेटा क्या होता है सिंपली। व्हाट इज डेटा। तो जब भी हम डेटा की स्टडी करते हैं कि डेटा क्या होता है, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन मैं पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ और मैंने ये बोला था कि स्टैटिस्टिक क्या होता है। सिंपली इट इज द कलेक्शन प्लस एनालाइजेशन एंड देन प्रेजेंटेशन एंड देन फाइनली इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। किसी भी डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, उसको प्रेजेंट करना और फिर उसको इंटरप्रेट करना स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अब यहाँ पर जो टर्म यूज होता है डेटा, ये क्या है, तो यहाँ से डेफिनेशन अपने आप ही इसकी निकल के आ जाती है। डेटा एक ऐसी चीज़ है जिसको कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, उसको फिर प्रेजेंट करके उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। तो अगर मैं पूछूं कि डेटा की डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या होगी कि डेटा सिंपली इट इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। ये ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर है जिसको हम कलेक्ट करके एनालाइज करके प्रेजेंट करके इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर, इसका मतलब क्या है, या तो वो नंबर्स के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर वो नंबर अगर नहीं है तो वो एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में हो सकते हैं। तो डेटा किसी के भी फॉर्म में हो सकता है। और दूसरी बात, क्वेश्चन ये उठता है कि यार ये डेटा की क्यों ज़रूरत है। तो सिंपली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैट की ज़रूरत है और स्टैट को डेटा की ज़रूरत है। इसलिए टू सॉल्व और टू रिस्पॉन्ड डेली लाइफ सिचुएशन वी यूज डेटा। अब हमारा अगला टॉपिक है वो ये कि डेटा कितने टाइप का होता है। चलिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन वो ये कि कितने तरह के डेटा होते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा। तो बेसिकली जो भी हम डाटा इकट्ठा करते हैं वो 2 तरह से इकट्ठा करते हैं। या तो वो डेटा होगा हमारा क्वालिटेटिव या होगा क्वांटिटेटिव। देयरफॉर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा। पहला क्वालिटेटिव डेटा एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव डेटा। अब नाम से ही स्पष्ट है, क्वालिटेटिव का मतलब होता है जो क्वालिटी बताता है और क्वांटिटी का मतलब होता है जो क्वांटिटी बताता है। तो क्वालिटेटिव का सीधा सीधा संबंध है एट्रीब्यूट से। अब एट्रीब्यूट क्या होती है, विशेषताएं जो नंबर्स में नहीं नापी जा सकती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन न्यूमेरिकल डेटा। तो डेटा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि ये एट्रीब्यूट्स होते हैं और नॉन न्यूमेरिक होते हैं, यानी नंबर्स नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे स्मेल, अगर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कुछ फ्लावर्स उगाए गए हैं, उनका डेटा इकट्ठा करना है कि किसकी एरोमा कैसी है, तो वो जो डेटा इकट्ठा होके आएगा वो क्वालिटेटिव नेचर होगा उसका। सिमिलरली टेस्ट एंड कलर किसी चीज़ का, ये सारे के सारे जो डेटा इकट्ठा हो रहे हैं वो क्वालिटेटिव डेटा है। क्वांटिटेटिव डेटा नाम से स्पष्ट है कि ये क्या होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म होगा इसका। तो न्यूमेरिकल डेटा सिंपली हाउ मच और हाउ मैनी ऑफ समथिंग इज। एग्जाम्पल के तौर पे टेम्परेचर, किसी अगर मैं शहर का या चीज़ का टेम्परेचर नाप रहा हूँ तो वो एक नंबर में आएगा, तो उस नंबर के डेटा को हम कहेंगे क्वांटिटेटिव डेटा। सिंपली क्वांटिटेटिव बता रहा है वो। इसके अलावा जैसे और चीज़ है हाइट्स, या बेसिकली सिंपल से मैं बोलूँ डायमेंशंस।
तो जितनी भी डायमेंशंस होती हैं हमारी, लेंथ, ब्रेथ, वॉल्यूम, एरिया, ये सारा का सारा जो डेटा इकट्ठा हो रहा है ये क्वांटिटेटिव डेटा होता है। तो ये कैटेगरी नहीं बता रहा है, ये नंबर्स बता रहा है। इसीलिए जो क्वालिटेटिव डेटा होता है इसको हम कैटेगोरियल डेटा भी कहते हैं, कैटेगोरियल डेटा। तो अभी हमने सेकंड अपना क्वेश्चन को कवर कर लिया कि डेटा कितने प्रकार के होते हैं। इसको फर्दर भी हम देख सकते हैं कि ये जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है ये भी दो तरह से फर्दर डिवाइड किया गया है। तो ये जो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा है ये भी दो तरह से डिवाइड होता है। पहला डिस्क्रीट डेटा एंड अनदर वन इज कंटिन्यूअस डेटा। अब सिंपल है, नाम से ही स्पष्ट है। कंटिन्यूअस डेटा मतलब एक ऐसा डेटा जो कि कंटिन्यू हो, यानी बीच में ब्रेक ना हो रहा हो। और पहली बात, ये दोनों पार्ट है क्वांटिटेटिव डेटा के। तो क्वांटिटेटिव डेटा के पार्ट है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों नंबर्स के फॉर्म में आएंगे, सीधी सीधी बात। लेकिन डिस्क्रीट डेटा के अंदर डेटा आएगा जिसमें पॉइंट्स नहीं आते हैं, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। किसी घर में या किसी स्कूल में कितने बच्चे हैं, कभी पॉइंट के फॉर्म में नहीं आएंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ ट्रक्स, नंबर ऑफ फोन सोल्ड, जितने फ़ोन आज के दिन में सोल्ड किए गए हैं किसी कंपनी के द्वारा। और अगर कंटिन्यूस डेटा की बात करूं तो ये पॉइंट के फॉर्म में आ सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन को कंटिन्यूस डेटा में कन्वर्ट करूंगा तो हम बोलेंगे हाइट ऑफ दोस चिल्ड्रन, ये पॉइंट्स में नहीं हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पॉइंट्स में हो सकता है। जैसे हाइट है 4'1", 4'2", 4'3", या सेंटीमीटर में बोलूँ तो 162 सेंटीमीटर, 162.3 सेंटीमीटर, ऐसे भी हो सकती है हाइट्स, नो प्रॉब्लम। नंबर ऑफ ट्रक को अगर मैं कंटिन्यूस डेटा में रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा, वेट ऑफ ट्रक का वेट या तो 1 टन हो सकता है, 1.2 टन हो सकता है, 1.3 टन हो सकता है। ठीक इसी तरह से नंबर ऑफ फोन सोल्ड, इसको कंटिन्यूस डेटा में अगर मैं कन्वर्ट करूं फोन के केस में तो होता है डायमेंशंस ऑफ फोन, हो सकता है डायमेंशंस ऑफ फोन की जो डायमेंशन है, मान लीजिए मेरे फ़ोन की स्क्रीन है 6 इंच, 6'1", 6'2", 6.3, इस तरह से ये डायमेंशंस आ सकता है। तो हमने 2 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए, क्या डेटा क्या होता है और डेटा कितने तरह का होता है। अब हम ये देखते हैं कि डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, हाउ डू वी कलेक्ट द डेटा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि डेटा की जो हमने बात की, व्हाट आर द सोर्सेज और हाउ डू वी कलेक्ट देम, सोर्सेज एंड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो डेटा 2 तरीके से मैं कलेक्ट करता हूँ, या तो प्राइमरी सोर्सेज से या सेकेंडरी सोर्सेज से। प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, अगर मैं डेटा किसी ऑथेंटिक सोर्स से अगर मैं डेटा कहीं पर जाकर के कलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब ऑन द स्पॉट अगर मैं गया और वहाँ पर मैंने सर्वे किया, लोगों से पूछताछ की और वहाँ जाकर के डेटा इकट्ठा किया, तो इस तरह के डेटा को क्या कहते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। मतलब इस तरह के कलेक्शन को हम कहते हैं प्राइमरी। तो इट इज सिंपली कलेक्टेड डायरेक्टली बाय रिसर्चर। और डेटा अगर मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, अगर वो प्राइमरी सोर्स से घर घर जाकर के सर्वे नहीं कर रहा हूँ, तो दूसरे तरीके से मेरे पास डेटा आएगा। वो डेटा आएगा, किसी ने ऑलरेडी वो डेटा किया होगा और मैं क्या कर रहा हूँगा, उसका यूज़ कर रहा हूँगा। तो यूजिंग सम अदर सोर्सेस, इसको बेहतरीन ढंग से समझने के लिए मेरे पास एक फिगर है। क्या है, बेसिकली डेटा को 2 तरीके से हम कलेक्ट कर रहे हैं, या तो प्राइमरी सोर्सेज से घर घर जाके, इसके ये एग्जांपल हैं कि ऐसे प्राइमरी सोर्सेज से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, या तो डायरेक्ट इंटरव्यू करके या इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू करके किसी को भेज के, या फिर मेल कर दिया, या व्हाट्सएप में जो हम सर्वे भेजते हैं, इस तरह से ये जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं प्राइमरी सोर्स है।
लेकिन सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? सेकेंडरी सोर्स में भी दो तरह के, पब्लिश सोर्स या अनपब्लिश सोर्स। पब्लिश सोर्स तो सिंपल सा है कि किसी वेबसाइट में किसी ने डेटा ऑलरेडी इंसर्ट किया होगा। मान लीजिए गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसमें हमें जीडीपी का पता लगाना है कि यार ये जीडीपी पिछले 10 सालों में बढ़ गई है या घट गई है, या इन्फ्लेशन 10 सालों में पिछले बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। तो इसके लिए मैं ऑन द स्पॉट तो नहीं जा सकता हूँ, 10 साल को तो कवर नहीं कर सकता हूँ। इसलिए जो पिछले 10 साल किसी ने रिसर्च करके वेबसाइट में डेटा डाला होगा या रिसर्च पेपर पब्लिश की होगी, उसकी सहायता से मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो इसलिए सेकेंडरी डेटा से जो मैंने डेटा कलेक्ट किया उसका एक तो है पब्लिश सोर्सेज से, या तो पब्लिश सोर्सेज में वो डेटा कलेक्ट करूँगा, या अनपब्लिश सोर्स। अनपब्लिश सोर्स का एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को कोई कहानी सुनाई, मेरे पापा ने मुझे कोई कहानी सुनाई, तो मेरे पास मैं ऑन द स्पॉट तो मौजूद नहीं था, लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे नहीं पता कि वो डेटा जो मुझे मिला है वो सच है या झूठ है, या कितनी उसमें सच्चाई है, बट मेरे पास डेटा तो आ गया है ना। तो ऐसे सोर्सेज से डेटा प्राप्त करना कहलाता है अनपब्लिश सोर्स। अनपब्लिश सोर्स। तो इन दोनों के फायदे और नुकसान क्या है? प्राइमरी सोर्सेज से अगर मैं डेटा इकट्ठा करता हूँ तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये रियलाइबल है। रियलाइबल मतलब इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है, जबकि इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। इट इज़ लेस रियलाइबल। इसको आप उतना विश्वास नहीं कर सकते उस पर, इसमें रिले नहीं हो सकते हो आप। दूसरा, अगर मैं ये बोलूँ कि प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करने में क्या चीज़ हमें कठिनाई होती है, तो सीधी सीधी बात है, एफर्ट ज़्यादा लगता है। एफर्ट भी ज़्यादा लगता है, इसके अलावा कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। जबकि अगर मैं सेकेंडरी सोर्सेज से डेटा लेकर के अपना काम चला रहा हूँ तो उसमें एफर्ट और कॉस्ट दोनों के दोनों कम लगेंगे, क्योंकि किसी और ने वो एफर्ट उसमें लगा चुका होगा, किसी और की कॉस्ट उसमें लग चुकी होगी, हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हमने ये देखा कि किस तरह से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, या तो प्राइमरी सोर्सेज से या फिर हम सेकेंडरी सोर्सेज से। अब हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली आज के वीडियो में। क्या देखा? हमने देखा कि डेटा क्या होता है, डेटा कितने प्रकार का होता है और कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे डेटा क्या होता है? इट इज़ सिंपली द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। ये नंबर्स में भी हो सकते हैं, ये नॉन न्यूमेरिक भी डेटा हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे क्वांटिटेटिव डेटा है, ये डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा होता है। डिस्क्रीट डेटा में हम पॉइंट्स में नहीं लेते हैं, कंटिन्यूस डेटा में हम पॉइंट्स में लेते हैं और नंबर्स के फॉर्म में होता है। फिर हमने आखिरी में देखा कि किस तरह से डेटा को कलेक्ट करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से, जिसके ये हमारे उदाहरण हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो डेटा हमने इकट्ठा कर लिया, इसका करें क्या? इसको रिप्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा ना किसी तरह से। तो हमारी जो अगली वीडियो होगी उसका स्कोप होगा कि किस तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है और फाइनली प्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद आगे की वीडियोस में हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट करके डेटा को उससे जो इंटरप्रेट हमने करना है, जो निकालना है, वो कैसे निकालते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।